334, दो न्यूमेरिकल्स करने हैं आज IAS 37 के। 334। अच्छा, सुबह सुबह आते ही हमने क्या किया था, बैलेंस शीट और P&L के डिस्क्लोजर्स के नाम लिखे थे। उसके बाद हमने क्या किया था, डायरेक्टर के 2 डिस्क्लोजर और एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज के 5-6 डिस्क्लोजर। उसके बाद हमने करंट एसेट्स के अंदर आके डेटर्स और शॉर्ट टर्म लोन्स के भी 5-6 डिस्क्लोजर पढ़े हैं। बस ये किया हमने, तो रिलैक्स रहें। On January 15, we entered into a non-cancelable lease contract for 2 years. Annual rental payable in arrears are 100. On January 15, we entered into non-cancelable lease contract on January 15, 9 a.m. On January 15, 9:30 a.m. हमें पता चला कि लीज एसेट किसी इस्तेमाल का नहीं है, यानी कि जब अकाउंटेंट डील वगैरह फाइनल करके ले आया तो ओनर ने कहा यार ये काम तो हम नहीं करेंगे, ये एसेट हमने नहीं यूज करना, या कोई भी वजह बनी, मोहल्ले वालों ने एतराज कर दिया ये काम आप लोग इधर नहीं कर सकते। तो अब बताएं ये क्या बन गया है, ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब नो यूज का मतलब है फ्यूचर इनफ्लो 0 है और फ्यूचर आउटफ्लोस 100 है। लेकिन हमने किसी सवाल में पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमैटीरियल, इसलिए हमने 3 लाख को डिस्काउंट नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं होता, डिस्काउंटिंग होती है। एग्जाम्पल 13 भी इसी जैसी थी, लेकिन एग्जाम्पल 14A ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें क्या दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट रेट दे रहे हैं। तो बिल्कुल सऊदी किंग वाली कैलकुलेशन में करने लगा हूं, लेकिन साथ साथ पेमेंट करेंगे। सऊदी किंग वाली कैलकुलेशन करने लगा हूं, साथ साथ पेमेंट करेंगे। लेकिन मैं उस तरह नहीं करा जिस तरह सऊदी किंग में करते थे कि प्रोविजन को मैं यहां चलाऊं और ब्रैकेट में कहूं इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। उस तरह नहीं करेंगे सऊदी किंग वाली कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें साथ साथ कैश की पेमेंट आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म बेहतर है टी अकाउंट की फॉर्म में कर लें। तो प्रोविजन का अकाउंट बनाएं, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, और बिल्कुल उसी तरह कि सऊदी किंग को पैसे देने हैं 100 करके, या फिर डिसमेंटलिंग की जिस तरह कैलकुलेशन होती थी। तो 1 जनवरी 15 को हमारा रेंटल पे नहीं हुआ, तो पहली एंट्री मारें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 100 into 1 minus 1.1 raised to power minus 2 divided by 0.1। ये वाला 100 भी इधर आ गया, ये वाला 100 भी इधर आ गया। सऊदी किंग वाली कैलकुलेशन आसान थी और डिसमेंटलिंग वाली भी आसान थी, क्योंकि उसमें एक फिगर को 2 साल पीछे बुलाना होता था। इसमें कितनी फिगर्स को 2 साल पीछे बुलाना पड़ा है, 2 फिगर्स को। तो बस ठीक है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। अब इसके बाद जो बाकी इंपैक्ट है वो, अब आपने आरओयू लीज लायबिलिटी वाली एंट्रीज नहीं करनी, अब बाकी इंपैक्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट में डालना शुरू कर दें। तो प्रोविजन को ऐसा ऐसा बढ़ाएं ताकि 200 तक पहुंच जाए। प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री जरा बताएं, डिसमेंटलिंग में क्या होती थी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। ये तो एडमिन उडमिन या अदर एक्सपेंसेस में ले जाइएगा, जो भी आपने लॉस रिकॉर्ड करना हुआ बेहतर अदर एक्सपेंसेस में ले जाइएगा। ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट 31/12/15 174 ज़रब 10%। 17 पॉइंट्स में किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ पॉइंट्स में, जाने दें 17। अब कैरी डाउन मत निकालें प्रोविजन का, प्रोविजन बनाई थी उस प्रोविजन को यूज कर लें। आज मैंने पहली दफा ये लफ्ज बोला है, प्रोविजन को पे करने का मतलब होता है यूज कर लें। ये कोर्ट केस नहीं है, कोर्ट केस तो साथ साथ पे नहीं होता, आमतौर पे वो एंड पे होता है। ये जो भी सिनेरियो है बस साथ ही पेमेंट करा दें 31/12/15 को, लेकिन पहले इंटरेस्ट निकाल के रख लीजिएगा फिर पेमेंट कराइएगा। पेमेंट बताएं कितनी हो गई, 100 की। आप 3 एंट्रीज बता दें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एकदम इतना हैवी एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर लिया, 2 साल की पीवी निकाल के फौरन खर्चे में डालें, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। 31/12/15 को कैरी डाउन निकाल लें 90
1 और अगला साल आप खुद ही पूरा करें। लीज का कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनरस बन जाए तो इस तरह डिस्काउंटिंग किया करेंगे पेपर में। जी बताएं, हो गया टैली अकाउंट? कैरी डाउन 0 करना है। यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन, लेकिन अगले साल पेमेंट तो 100 की है, अब क्या करें? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये जो एकदम अजीब किस्म के लॉसेस आ जाते हैं ना, इनको अदर एक्सपेंसेस में फेंक दिया करें, एडमिन सेलिंग में ना फेंका करें, या कॉस्ट ऑफ सेल में ना फेंका करें। चाहे ये मशीन ही की लीज कैंसिल हो रही हो, कॉस्ट ऑफ सेल में ना फेंका करें। एकदम जो नागहानी किस्म के ऐसे फिक्स्ड एसेट बेचा लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, इनको एडमिन सेलिंग की बजाय अदर एक्सपेंसेस में फेंक दिया। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नहीं, आरओयू में नहीं डालना। आरओयू पहले, अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसिल होता तो आरओयू डेबिट होता, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होता, और इंटरेस्ट डेबिट होके कैश क्रेडिट होता और लीज लाइबिलिटी डेबिट होती। तो ये फिर इस तरह की एंट्रीज बननी थी, फिर तो लीज की एंट्रीज थी। इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएं प्रोविजन का। नहीं, 0 एक्सपेंस फॉर द ईयर 174। नहीं नहीं नहीं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 17। ना 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 ना, यूज करें इस प्रोविजन को जिसलिए बनाया था। कैश तो नहीं लिखना प्लीज, यूज करें इसको। और क्लोजिंग 91। स्टेटमेंट फॉर्म में टी अकाउंट को बना दें। इससे यूजर्स को क्या पता चलेगा? इस साल ऑनरेस हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, इतना इंटरेस्ट है, इतनी पेमेंट हो गई और इतना कैरी डाउन है। यूजर्स ਨੂੰ अपना नहीं पता ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, ये कौन सा साल हो गया? 2015। और 16 में क्या होगा? आप लोग उधर बना लीजिएगा, 16 जगह नहीं है तो। ओपनिंग 90,
अच्छा जी, मुल्तान वाले मुस्कुराने लग जाएं, हम सवाल ढूंढ लें उतनी देर। अब्दाली रोड, कश्मीर वाले, बाग वाले, गुजरांवाला, चंद किला, और बोलें जल्दी, मशहूर मशहूर जगह। लाहौर, मीनार पाकिस्तान, अच्छा जी, और एमनाबाद, बर्फी, अच्छा, और रावली, पेज 414। जी, prepare the provisions note and P&L के extracts। जज्बात में आके रशीद के पास भाग के चले जाएं, क्योंकि प्रोविजंस का नोट आ गया पहली दफा। मुल्तान पेट्रोलियम ऑपरेट्स इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस एंड इट्स प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016। ये तो बोंगी सी हमारी है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, बना लो फाइनल वाली तुम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फॉर द प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। ओके, सो पीपी की तरह नोट बनाएं इसका। मुल्तान पेट्रोलियम लिमिटेड नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2000। देखें जी इधर, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस एंड प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस एंड प्रोविजन फॉर ऑफिस स्पेस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो इन लाइनों की वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अभी पता नहीं हो सकता इसमें प्रोविजंस ना बने, वो तो सवाल पढ़ के ही मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं फिलहाल जरा फॉर्मेट खोल रहा हूं, बिग पिक्चर आपके सामने। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओपनिंग एसेट में भी कुछ जाएगा, एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, कुछ एक्सपेंसेस में भी जाएगा, कुछ फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा और कुछ पे होगा और क्लोजिंग आएगा। तो डिसमेंटलिंग की एंट्रीज आपको शायद याद हो, एसेट डेबिट प्रोविजन, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। तो डिसमेंटलिंग की एंट्रीज तो आपको याद होंगी शायद। अच्छा इधर देखें,
लॉयर कह रहा है कि आपके केस हारने का चांस ज्यादा है और आपको 10 मिलियन देने पड़ेंगे। बस नोट बन गया। और क्या आना है अब इसमें, मिसाल दे रहा हूं, और क्या आना है अब इसमें, और तो कुछ भी नहीं आना। एंट्री बोले, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। मजदूरों को 500 देना है, उसकी पीवी ब्यूटीफुल इट इज, आई लाइक इट। अच्छा, मजदूरों को 500 देना है, उसकी पहली एंट्री पीवी निकाल के एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। मिसाल के तौर पे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, क्लोजिंग प्रोविजन 300, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा के 500 पर ले जाएं। और प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट तो हम बनाते थे, अल्लाह का शुक्र है IAS 12 में, ओपनिंग प्रोविजन, एक्सपेंस फॉर द ईयर, वारंटीज पेड एंड क्लोजिंग प्रोविजन। तो सारे अकाउंट्स हमने बनाए हुए हैं। अब मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप ये फॉर्मेट बना लें, और फॉर्मेट बनाने के बाद आप जो है सवाल पढ़ लें। पता नहीं कोई नई चीज ना आ जाए, क्लोजिंग के नीचे लाइन छोड़ दें। अब मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है वैसे। हाँ नहीं जी कहते हैं। लेक्चर नंबर 100 के बाद तो बहुत ज्यादा होनी है अब लोगों की, 3-4 दिन रह गए हैं। उसके बाद आप सेफ गार्ड खुद पहन के आया करें। चलें जी, शील्ड शील्ड। ओके, सॉरी यार, फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं लिखना था ना, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। मुझे तो रास्ते में ख्याल आया। ठीक है, अभी लिखते हैं पहले फाइनेंस कॉस्ट, इसको कर लेंगे सही। ओके, पॉइंट नंबर बी पढ़ें जरा। एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ MPL's ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन 1 जुलाई 2016, हमारे साल के मिड में, जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंजर हो गए हैं, 8 claims have been made to date. MPL lawyer estimated it is high chance that claims will succeed and that the estimated average cost is rupees 1.5 लाख। बंदे कितने हैं? करें एंट्री, एक्सपेंस डेबिट 1.5 लाख फी बंदा,
रुपीज इन, चलें ठीक है, हाँ जी बोलें, 1200। इसकी एंट्री करा दें, 1 मिनट, फिर आप लिख लीजिएगा। 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट इधर देखो, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट मींस प्लस, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। MPL made an insurance claim to try to recover personal injuries. Try to आगे चलना, फिर try to तो बड़े खतरनाक लफ्ज़ है। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड, शुक्र है, to settle the refund once the claims have been settled. एंट्री बोलें। रिसीवेबल डेबिट करें एंट्री। अच्छा माय डियर, इसमें ना अब ज़रा P&L देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ। इसमें आप ये ना कहिएगा कि प्रोविजन के अकाउंट में जाकर एक्सपेंस को उल्टा दें, खुदा के लिए ये एंट्री प्रोविजन के अकाउंट में ना ले जाइएगा। अब किसी बच्चे के दिल में ये आ रहा है ना कि वहाँ जाके एक्सपेंस ख़त्म कर दें, नहीं नहीं नहीं, कि मैंने पहले 1200 रिकॉर्ड किए फिर इसको ख़त्म करें। प्रोविजन अकाउंट बस क्रेडिट करना है 1200 से, ये सारी एंट्री देखें, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट करना है कितने 100 से, बस बस प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट करना है 1200 से, अब नहीं छेड़ना। और अल्लाह का शुक्र है ये प्रोविजन मेरी किताबों में नजर आएगी, बिकॉज आई एम लायबल, बैलेंस शीट में सेपरेट लायबिलिटी के तौर पे नजर आएगी। अब मैं P&L बनाता हूं, ये मैंने प्रोविजन क्रेडिट की है, अब P&L बनाते हैं। P&L में जाके एक्सपेंसेस में, अब देखें डबल एंट्री, expense in P&L debit, expense in P&L debit and provision credit। और अगली एंट्री बैलेंस शीट मांगी नहीं सवाल ने, रिसीवेबल इन बैलेंस शीट डेबिट, एक्सपेंस इन, वो वाला जो 1200 है अब वो यहां लेके आए। अब आपको डबल एंट्री रिसीवेबल की बस नजर नहीं आ रही, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, रिसीवेबल बैलेंस शीट बना के अगर घर में रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस फॉर एक्सप्लोजन। चलें जी, साथ साथ दोनों को चलाएं वरना फिर चीजें मिस हो जाएंगी। P&L को भी चलाएं और नोट को भी साथ साथ चलाएं। ये क्या चक्कर है, प्रोविजन अभी तक क्यों 1200 पे पड़ी हुई है, पे करना है उन लोगों को 1200, और बैलेंस शीट में अलग क्या पड़ा होगा, रिसीवेबल। जल्दी बताएं एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन प्लस रिसीवेबल, बैलेंस शीट में डेबिट, रिसीवेबल्स यहां नहीं आने यार, वो नोट का नाम आप लोगों ने कहा था, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज भी लिख सकते हैं, वो फिर मैं बात करूंगा इस पे। अच्छा जी चलें जी, ओवर, अगली एडजस्टमेंट पढ़े। ऊपर वाली पढ़ लेते हैं पहले। A new site was acquired on यकम जनवरी 15, ओहो 2 years back, अगर मैं साल के एंड पे खड़ा हूं, 2 years back एक नई साइट बनी थी एज अ साइट फॉर न्यू ऑयल रिफाइनरी। इनिशियल प्रिपरेशन वर्क वाज अंडरटेकन एट द साइट एट स्टार्ट ऑफ 2015 एंड द ऑयल रिफाइनरी वाज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज ऑन 31 दिसंबर 15। द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। MPL has a well publicized policy that it will reinstate any environmental damages। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। द PV, हो ग्रेट, तूने PV दे दी। द PV ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटिंग द एनवायरमेंटल डैमेजेस 1300
for damage caused during the initial preparation work. This amount is based on a discount rate of 18%. 8%. अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें कि ये पीवी मैंने पिछले साल के एंड पे निकाली होगी या इस साल के शुरू में? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको ना ओपनिंग ले लें, क्योंकि ये पिछले साल के आपने आखिरी दिन निकाली होगी, तो ये पिछले साल के आखिरी दिन निकाली होगी, बेहतर है इसको ओपनिंग ले लें इंस्टेड ऑफ कि आप जो है इसको फॉर द ईयर लें। अगर फॉर द ईयर ले लें तो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर ओपनिंग ले लें तो भी एक्सेप्टेबल है। कोई ख़ास उसने बताया नहीं है, ज़्यादा हिंट इसी तरफ जा रहा है कि पिछले साल एसेट डेबिट हो गया है। अगर CWIP में था प्लांट तो रेडी फॉर यूज़ वाले दिन इसको मैंने PPE में शिफ्ट कर दिया होगा, तो जिस दिन मैंने PPE में शिफ्ट किया होगा उसी दिन प्रोविजन भी निकाली होगी, और ये PV है। तो वर्किंग नंबर इसको 1 कर दें फिर। अच्छा, वर्किंग नंबर 2 प्रोविजन डेट डिस्क्रिप्शन एसेट प्रोविजन 31 दिसंबर 15। पीवी ही दी हुई है कितनी? यार इस पीवी से एफवी ना निकालें, क्योंकि सिर्फ 1 साल का सवाल करना है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 2 में कहा था कि पीवी से एफवी निकाल लीजिएगा होमवर्क में, लेकिन इससे पीवी से एफवी निकालने की जरूरत नहीं है। एफवी निकालने का ये तरीका बताया था, रेज़ टू पावर 25, इसको 25 साल दोबारा आगे ले जाओ। तो मेरे ख्याल से ये पीवी ही है, तो एफवी निकाल के इसको डिस्काउंट ना करें। 31/12/15 को ये एसेट की कॉस्ट में डाल दी होगी। एसेट की कॉस्ट मिसिंग है, एसेट की कॉस्ट मिसिंग है, वो आप मुझे सवाल में नहीं दी हुई। चलें प्रोविजन के अकाउंट को तो चलाएं। अच्छा, इसके बाद खड़े होके 31/12/16 पर कैलकुलेशन करें डेप्रीसिएशन की और फाइनेंस कॉस्ट की। अब एफवी तो अवेलेबल है नहीं कि मैं इधर से चलूं, तो जब एफवी अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में एक शॉर्टकट तरीका भी तो होता है ना, 1300 ज़रब 8%, 10 और कैरी डाउन 1404। इसी तरह कर लें ताकि टाइम सेव हो जाए। हाँ, अगर काफी सालों का सवाल होता तो बार बार करना होता, फिर मैं एफवी निकालना ज्यादा बेहतर समझता। तो ठीक है, इसको नोट कर लें। वैसे आई कैप ने बोंगी मारी है, मेरे ख्याल से उसको करना नहीं चाहिए था। इधर देखें उसने क्या किया है, उसने इस 1300 को एसेट में भी डाला है, हालांकि एसेट की कॉस्ट मुझे नहीं अवेलेबल, और फिर उसकी डेप्रीसिएशन भी P&L में शो की है। हालांकि 1300 नहीं डेप्रिशिएट होना, 1300 के साथ एसेट की कॉस्ट भी डेप्रिशिएट होनी है। एसेट की कॉस्ट मिसिंग है आज के सवाल में। चलें डाल दें फिर डेप्रिसिएशन बताएं। एसेट की कॉस्ट 0 एज्यूम कर लें। अब क्या बोंगी सी एडजस्टमेंट? हाँ 52 1248। एंट्रीज बता दें, मैं इसको पोस्ट कर लेता हूं। ना ऐसे डेबिट क्या क्यों कर रहे हैं, वो तो पिछले साल हुए ना, मैं हमारे साल की एंट्रीज पूछ रहा हूं। वो तो पिछले साल, जब ये मैंने एज्यूम कर लीजिएगा कि डिसमेंटलिंग इसने पिछले साल ही कैपिटलाइज कर दी थी। बोलें डेप्रिसिएशन डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, बस ये 2 एंट्रीज कर लें। दो एंट्रीज के करने से पहले मुझे बताएं क्या करें।
एक्सेलेंट। प्रोविजन अकाउंट का ब्रॉड डाउन लिखें। कितना है प्रोविजन अकाउंट का ब्रॉड डाउन? पिछले साल क्या एंट्री हुई होगी? एसेट डेबिट प्रोविजन। तो प्रोविजन में कितना बैलेंस आ रहा है ओपनिंग? 1300। अब मुझे नहीं पता, मैंने सोल्यूशन में इसको एसेट में डाला हुआ है। अब दो ऑप्शंस है, मैंने कहा दोनों एक्सेप्टेबल हैं। जिसने यहां डालने 1300 वो यहां डाल दे। एंट्री बताए एसेट डेबिट प्रोविजन। लेकिन बेहतर है कि पिछले साल जब एसेट मुकम्मल हो गया तो पिछले साल ही प्रोविजन कैपिटलाइज हो गया। एसेट में कब गई? पिछले साल। अभी एसेट में ना डालें। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, सबर सबर सबर, ये ओपनिंग लिख लिया। अब दो जनरल एंट्रीज करें। ये 1300 ओपनिंग, एसेट को ओपनिंग मैंने क्या करना है, मैं कौन सा पीपी का नोट बना रहा हूं। अब ये वाली जनरल एंट्री, ये वाली डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट। ओ यार ये पीपी नहीं है, ये प्रोविजन है। तो बट डेप्रिसिएशन डेबिट 52। और दूसरी एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बोले 104। इसको मैं थोड़ा सा अंदर लिख रहा हूं क्योंकि एक और फाइनेंस कॉस्ट भी आनी है, वो आखिरी एडजस्टमेंट में आपको नमाज के बाद बताऊंगा। फिर अब हम ब्रेक ले रहे हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। कोई नहीं, जो बाहर लिख लेगा वो बाद में दोबारा आने पे लिख ले, कोई मसला नहीं। अच्छा 25 साल बाद क्या एंट्री होगी? जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी वो पे हो जाएगी मजदूरों को। ये तो 25 साल बाद होगा ना, ये तो 25 साल बाद डिसमेंटलिंग होनी है इससे। अच्छा 1200 में से कितने लोग पैसे लेने आ गए हैं? ओहो, खुदा का खौफ करें, पैसे लेने आ गए हैं तो फिर उनको पे कर दें। कोई भी नहीं पैसे लेने आया, अभी तो 8 ने मांगे हैं। अच्छा इसमें से कितनी डिसमेंटलिंग कर दी है प्लांट की? वो तो 25 साल बाद करेंगे। 2035 कहां से आ गया? 2050 शायद, जो भी है चलें। अच्छा फिलहाल कितनी पेमेंट हुई है? 14। तो बस एंट्रीज मजबूत होनी चाहिए, एंट्रीज पोस्ट होती रहे साथ साथ। जाएं, ये लिखा रहने दीजिएगा। अच्छा भाई आज अंग्रेजियां भी लिखनी है। आज ये नहीं लिखना गिविंग ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। आज नेचर इंग्लिश में बता के आनी है। नोट 7.1 7.2 वो तो अलग बहस है अंग्रेजी वाली, वो तो कॉपी पेस्ट ही करना होगा ना। लेकिन आज इस तरह नहीं काम चलेगा, आज नेचरें लिख के आनी पड़ेंगी। जाएं 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 जाएं, 2 बजे आ जाइएगा इंशाल्लाह।